मध्य प्रदेश के जनपद मुरैना से चौंकाने वाली खबर। सरकारी अस्पताल की लापरवाही ने छीन ली एक मासूम की जिंदगी। बूढ़ा चंबल गांव की प्रसूता लक्ष्मी शनिवार रात भर्ती हुई जिला अस्पताल में। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने दिलाया भरोसा, सुबह तक हो जाएगा सब कुछ ठीक, लेकिन हकीकत ने तोड़ दिए परिवार के सारे सपने। देर रात ही गर्भ में पल रहे मासूम ने दम तोड़ दिया। सुबह से दोपहर तक इंतजार, पर इलाज नहीं मिला। नवजात का शव गर्भ में ही पड़ा रहा। परिजन तड़पते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने प्रक्रिया शुरू तक नहीं की। थक हार कर परिवार पहुंचा निजी अस्पताल, जहां मृत शिशु की डिलीवरी कराई गई और फिर फूट पड़ा गुस्सा। आक्रोशित परिजनों ने रविवार को जिला अस्पताल में किया जमकर हंगामा। सवाल यही उठता है, क्या गरीबों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? कब तक सरकारी लापरवाही लेती रहेगी मासूम जिंदगियां? जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए जिला ब्यूरो चीफ मोहम्मद इसरार की खास रिपोर्ट। प्रकाश सिकरवार बूढ़ा चंबल। अच्छा, कौन भर्ती है यहाँ पे? मेरी बहू थी, मतलब मुझसे छोटा है, विकास सिकरवार, और बहू का नाम है लक्ष्मी। हाँ। तो वो कल रात 2 बजे के आए थे। कल रात 2 बजे जब आए तो हमने यहाँ पे एडमिट कराया बच्चे को। तो बच्चे को बताया गया कि बच्चे नॉर्मल है, तो डिलीवरी आराम से हो जाएगी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके चलते हुए सुबह जब हमने फिर कहा उनसे, जैसे रात बीती तो सुबह जैसा हुआ, तो फिर हमने पूछा कि कैसा क्या स्थिति, कि नहीं नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टाफ आएगा, स्टाफ अभी आ रहा है और डिलीवरी हो जाएगी ज़्यादा 2 बजे तक। फिर हमने फिर से पूछा बच्चे के लगभग एक दो घंटे बाद फिर पूछा कि क्या स्थिति है अभी बच्चे की। तो उन्होंने कहा कि नहीं नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से डिलीवरी हो जाएगी। तो जब ऐसा पूछते जब फिर उसके बाद में ये एक्चुअल 1:30 या 2 के टाइम पे ये कह रहे हैं कि बच्चे में धड़कन नहीं है। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है कि धड़कन नहीं है? या तो आप पहले ही बोलते तो अभी तक 1 घंटे तक नॉर्मल थी, अब कह रहे धड़कन नहीं है, कि नहीं है वो धड़कन नहीं है। तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है? जो मैम आई थी मैंने उनसे पूछा कि क्या नाम है आपका, डॉक्टर हैं आप? कि यस मैं डॉक्टर हूँ। मैंने आपका क्या नाम? उन्होंने नाम नहीं बताया। मैंने आपको नाम बताने में क्या समस्या है? कि नहीं मैं नाम नहीं बताया, मैं स्टूडेंट हूँ। तो मुझे जहाँ तक ये समझ में आया कि यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी समस्या है वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ही नहीं था। रात से स्टूडेंट काम कर रहे हैं, स्टूडेंट काम करने के कारण समस्या हुई, खत्म हुआ है अपना। लापरवाही इतनी बड़ी है कि रात 2 बजे से लेकर अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो स्टूडेंट हूँ। वो वहाँ से सीधे वो भाग के निकल आए। मैंने कि मैम आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बताइए। देखो आज मेरे साथ ये क्षति हुई है, मेरे जो हमारी जो दिक्कत है वो स्कूल हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने के कारण हुई है। आज टाइम पर हमें अगर सही इलाज मिल जाता, आज हमें सही टाइम पर डॉक्टर मिल जाते, तो आज हमारे साथ ये दिक्कत ना होती। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत से ये सभी पेरेंट्स हैं जो अपने अपने बच्चों को लेके आए हैं। इन लोगों से आप पूछ लीजिए कि अभी तक डॉक्टर नहीं है डॉक्टर नहीं है ना, किसी से भी पूछ सकते हो। डॉक्टर ना होने के कारण आज मेरे बच्चे की डेथ हुई है। आज भी अभी फिर उसके बाद ही मैंने उनसे कहा मेरे कागज़ दे दीजिए, आपने कब उसको चेकअप किया, आपने कब भर्ती किया, क्या क्या स्थिति में आपने देख रेख करी, वो सारे कागज़ मुझे दीजिए। तो उन्होंने अभी तक मुझे कोई भी कागज़ भी नहीं दिया। कागज़ अगर मुझे पास होता तो एक अलग बात थी, कोई कागज भी नहीं दिया। अभी महिला को कहाँ ले गए? अभी महिला को नर्सिंग होम, पार्वती नर्सिंग होम में अभी करवा रहे हैं, बच्चे को निकलवा रहे हैं। इन्होंने तो मना ही कर दिया, मतलब चलो वो बच्चा हो गया तो कम से कम बच्चा की तो जान बचाओ। कब लेके आए थे महिला को? 2 बजे रात 2 बजे लेके आए। और कोई हाथ भी नहीं लगा रहा, कल हाथ भी नहीं लगा रहा कोई, मतलब वो भी खत्म हो जाएगी। फिर इन्होंने मना ही कर दिया कि कौन है इसका बच्चा हो गया, चलो। कहाँ के रहने वाले? बूढ़ा चंबल गाँव। कम से कम बच्चा को तो बचाओ। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।